सोचिए एक दिन आप सुबह सोकर उठते हैं और आपको पता चलता है आपका पासपोर्ट जब्त। ना कोई वजह, ना कोई सुनवाई और ना ही कोई जवाब। क्या यही लोकतंत्र है? आज की कहानी में हम लोग बात करने वाले हैं एक ऐसी औरत की जिसने अकेले सरकार को चुनौती देकर बदल दी लोगों की जिंदगी और आजादी की परिभाषा। आप देख रहे हैं एडवोकेट सड्डा। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण केस की। केस है हमारा मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1978 की। तो इसमें कहानी यहाँ से शुरू होती है कि मेनका गांधी जो कि एक आम नागरिक थी, आम लोगों की तरह उन्होंने अपना पासपोर्ट बनवाया। पासपोर्ट था उनके पास जिससे कि वो विदेश आ जा सकती थी। लेकिन यहाँ तक तो सब सही चल रहा था। एक दिन उनका पासपोर्ट जब्त कर लिया जाता है सरकार के द्वारा। ना कोई नोटिस दी जाती है, ना कोई वजह। केवल एक आदेश दिया जाता है कि पब्लिक इंटरेस्ट के कारण आपका पासपोर्ट जब्त किया जाता है। यह सिर्फ एक केस नहीं था बल्कि एक फैसला था आर्टिकल 21 का। आर्टिकल 21 में इस केस में बहुत कुछ बदलाव किए गए। आज जो हमें बोलने की आजादी है, खुल के जीने की आजादी है और घूमने की आजादी है, वो हमें इसी केस की ही देन है। सो फ्रेंड्स, अब देखते हैं कहानी शुरू कहाँ से होती है। तो ये कहानी शुरू होती है 1977 से। मेनका गांधी जो कि एक आम नागरिक थी, उनके पास अपना पासपोर्ट था। उन्होंने अपना पासपोर्ट बनवाया था जिससे कि वो विदेश आ जा सके। कॉमन पर्सन जैसे बनवाते हैं उनके पास भी था। यहाँ तक कहानी सही चल रही थी, सब कुछ ठीक था। लेकिन कुछ दिन बाद सरकार के द्वारा उनका पासपोर्ट जब्त कर दिया जाता है। ना कोई वजह बताई जाती है, ना ही कोई सुनवाई करी जाती है। सिर्फ इतना ही बोला जाता है, इतना ही ऑर्डर आता है कि आपका पब्लिक इंटरेस्ट में पासपोर्ट जब्त किया जाता है। अब मेनका गांधी परेशान थी और हैरान भी, लेकिन उनके कुछ सवाल थे। क्या सरकार मेरा पासपोर्ट ऐसे छीन सकती है? क्या सरकार बिना कारण बताए मेरा पासपोर्ट छीन सकती है? क्या मेरी कोई व्यक्तिगत स्वतंत्रता नहीं है? यहीं से जन्म होता है एक हमारे देश के सबसे बड़े क्रांतिकारी मुकदमे का।